अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, इससे कबल हमने बहुत सी वीडियोस में वाक़या करबला के ऊपर तफसीली बात की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाक़या करबला के असल किरदार यजीद इब्न मुआविया लहीन की मौत कैसे हुई और कैसे खुदावंद ताला ने इसे इबरत का निशान बनाया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको रोज़ाना मिल सकें। यजीद बिन मुआविया बनु उमय्या ख़ानदान का दूसरा खलीफा था। मुआविया बिन अबू सुफियान के बाद इसने हुकूमत संभाली। इसकी हुकूमत के दौरान दमिश्क हुकूमत का दारुल खिलाफा था। मुआविया बिन अबू सुफियान लईन ने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया लईन को खलीफा नामजद करके खिलाफत के मौरूसी होने का बीज बोया, क्योंकि पहले किसी भी इस्लामी खलीफा ने खिलाफत अपनी औलाद के हवाले नहीं की थी। यजीद बिन मुआविया लईन के बदतरीन और सियाह तरीन वाक़यात में से वाक़या करबला एक है और इस्लामी तारीख़ में इससे ज़्यादा गम अंगेज़ वाक़या नहीं हुआ। इसी मलहून के दौरे हुकूमत में खाना काबा को मसमार किया गया और नज़र आतिश भी किया गया। मस्जिद नबवी में घोड़ों को बांध दिया गया था और मदीना मुनव्वरा की कुंवारी लड़कियों के साथ जना किया गया था। हज़ारों सहाबा कराम को शहीद भी किया गया था। वाक़या करबला के कुछ दिनों बाद यजीद एक इंतहाई मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हुआ, जिसके सबब इस मलहून को पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की टीस से ऐसे तड़पता रहता था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। शहर हम्स में जब इसको अपनी मौत का यकीन हो गया तो इसने अपने बड़े बेटे को बिस्तर पर बुलाया और अमूर सल्तनत से मुतालिक इसे कुछ कहना ही चाहा था कि मुआविया बिन यजीद रहमहुल्लाह से बेसाख्ता चीख निकल गई और नहायत ज़िल्लत व हकारत के साथ ये कहकर बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताज व तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं, मैं इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे ऐसी मनहूस खिलाफत की हुकूमत से महरूम रखे जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे की बात सुनकर तड़प उठा और शिद्दत और रंज व आलम से बिस्तर पर पाँव मारने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और इसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से खंजीर की तरह चीखें मारता रहता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद नश्तर की तरह चुभने लगता था। इस पर अल्लाह ताला का अजीब कहर था कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बलाखिर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प कर इसकी मौत हुई और लाश में ऐसी होलनाक बदबू हो गई कि करीब जाना मुश्किल था और जैसे तैसे इस मलून को सफन किया गया। बहवाला तारीख़ करबला सफ़ा 345। एक और रवायत में यजीद की मौत का ये सबब भी बयान किया गया है कि एक रूमी नसर लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था, लेकिन इस लड़की ने दिल में यजीद के लिए नफरत पाली हुई थी और एक दिन रंगरेलियां मनाने के बहाने इस लड़की ने यजीद को वीराने में तन्हा बुलाया और इस वीराने के ठंडे मौसम में यजीद को बदमस्त कर दिया। लेकिन इस लड़की ने ये कहते हुए इस मलून पर खंजर से वार किए कि जो बेगैरत अपने नबी के नवासे का गद्दार हो वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है। इस लड़की ने यजीद पर खंजर के पे दर पे वार किए और इसको चीर फाड़ कर वहीं इसकी लाश को चील कौवों को खिला दिया। इसके मवाली वहां पहुंचे और गड़ा खोद कर इसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब आए। बहवाला अवरा के गम सफ़ा 550। एक शामी शख्स ने यजीद की मौत के बारे में लिखा है कि एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खच्चर की पुश्त पर बिठाकर इसको दौड़ाया और खुद भी मस्ती और मदहोशी की हालत में घोड़े पर बैठकर इस खच्चर के पीछे दौड़ना शुरू कर गया। अचानक ज़मीन पर गिरा, जिसकी वजह से इसके गर्दन की हड्डी टूट गई और इस दिन से यजीद मलून खड़ा नहीं हो सका। बहवाला हवाला इब्ने कसीर सफ़ा 436। इसके अलावा इब्ने अब्बास अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि उन्होंने कहा, यजीद हवारीन में मस्ती की हालत में शिकार की अर्ज से घोड़े पर बैठा और इसके आगे वो वहशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। इसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और ये शेर पड़ा, अबा हल्फ हतल नफ्सिक हैला फलैसा अलैहा इन हलकत ज़मान। ये शेर कहते ही अपने घोड़े से गिरा और इसकी गर्दन टूट गई और इसके बाद वो उठ ना पाया। बहवाला अंसाबुल अशराफ सफ़ा 214।
یزید لعین نے صرف 3 برس 6 ماہ تخت پر شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 464 دارالمکتب العلمیہ البیروت۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔